सभी को प्रणाम। सेकंड सेशन में मकरासन में सभी आप विश्राम कर रहे हैं। मकरासन को करेंगे अब एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों कोहनियों को आपस में मिलाएं, कमर को और अच्छी तरह ऊपर की ओर झुक नीचे की ओर प्रेस हो। L4 L5 बॉडी पूर्णतः प्रभाव में आ है। अब राइट टांग को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को पृष्ठ भाग से लगाएं और वापस ले जाएं। इस अभ्यास को 10 बार करें। मकर आसन। कमर के दो समाप्त होते, कमर में लाभ मिलता है। 10 बार राइट से करें और 10 बार लेफ्ट से करें। जब पैर को नीचे आसन पे लेना है, पटकना नहीं है, सीधे से रखना है। 10-10 बार दोनों से हो जाए तो वापस आए। पुनः एड़ी पंजे खुल गए हो तो पुनः मिलाएं। श्वास भरें। श्वास खाली करते हुए दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, एड़ी को पृष्ठ भाग से लगाएं और यहाँ रुके। पंजे को सर की ओर खींचें, पैरों के पंजों को सर की ओर खींचें, दबाव बनाएं। कमर पर खिंचाव महसूस करें। श्वास भरते हुए वापस धीरे से ले जाएं और श्वास खाली करते हुए पुनः वापस टांगों को मोड़ें। इस अभ्यास को 10 बार करें। थोड़ा सा रुक रुक के करना है ताकि कमर पर दबाव आए। करें। बहुत अच्छा। अभी अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस आए, अपने अपने आवृत्तियों को पूरा करें। दोनों आसनों को हाथों को आसन पे रखें और माथे को आसन पे रखें। दोनों हथेली आपके गाल के दाएं बाएं भुजंगासन वाली स्थिति प्रारंभ में। वक्ष स्थल आपका पूर्णतः आसन पे है। एक बार श्वास भरें, खाली करें। सामान्य श्वास में गर्दन को मोड़ते हुए ठोड़ी को आसन पर रखें। दोनों कोहनियों को कमर से लगाएं, कोहनियां आसन पे रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को उठाएं। जैसे ही कोहनियां उठने लगे वहीं रुक जाएं। अधिकतम ऊपर की ओर गर्दन को ले जाते हुए अपनी छत को देखें, काश को देखें। ओके। कमर पर दबाव महसूस करें, खिंचाव महसूस करें। धीरे धीरे वापस आए, ठोड़ी को आसन पर रखें। पुनः एक बार श्वास भरते हुए धड़ को उठाएं। हल्का सा कोहनियों का स्पर्श भी हटा दें और फिर हथेलियों का स्पर्श भी हटाएं। सारा भार नाभि पर भी लाभ मिलता है। जब रीढ़ पर इस प्रकार से आके आप रुकते हैं तो रीढ़ में भी खिंचाव हुआ है ना, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धीरे से करें, रुकना भी है थोड़ी देर, 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, जैसे कहते वैसे वापस आए। बहुत बढ़िया। अब यहीं से एक बार
पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को उठाएं और कोहनियों को सीधा करें। यस, हाँ, ठीक है। गर्दन ऊपर, नाभि तक का भाग नीचे वाला आसन पर और नाभि से ऊपर वाला भाग ऊपर। नाभि को नीचे की ओर प्रेस करें और रुके। बहुत सुंदर प्रभाव आता है। ये से तिरक भुजंगासन का अभ्यास कर लेते हैं। दोनों पंजों को पीछे से खड़ा करें और दोनों पैरों में कंधे जितनी दूरी करें। श्वास भरें। श्वास खाली करते हुए गर्दन को राइट साइड मोड़ते हुए लेफ्ट पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे मध्य में आए और लेफ्ट साइड गर्दन को मोड़ते हुए राइट पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करें। एक बार फिर मध्य में आए और राइट साइड गर्दन को मोड़ें और लेफ्ट पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करें। मध्य में आते हुए पुनः लेफ्ट साइड जाते हुए राइट पैर की एड़ी को देखें। मध्य में आए, धीरे धीरे वापस आए। दोनों भुजाएं शरीर के साथ करवट लें और पीठ के बल आ जाए। पीठ के बल हल्का सा विश्राम। पीठ के बल करेंगे घुटने के और कोलों के लिए एक्सरसाइज। एड़ी पंजे मिलाएं। राइट टांग को ऊपर की ओर उठाएं। घुटने के पीछे पकड़ बनाएं दोनों हाथों से। अब टांग को सीधा करने का प्रयास करें। पंजे को आकाश की ओर खींचें। ठीक है, बिल्कुल सीधी रहे टांग। बहुत बढ़िया। अब यहीं से श्वास खाली करें, टांग को मोड़ें, एड़ी को पृष्ठ भाग पे लगाने की कोशिश करें। ये घुटना पेट में नहीं दबाना, घुटना सीधी स्थिति में रहेगा। ठीक है, श्वास भरें, टांग ऊपर सीधी। यस, पंजे को ऊपर खींचे, टांग को सीधा करें, खिंचाओ पूरा। बहुत बढ़िया। अब मोड़ें, 1, वापस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आए, टांग को ऊपर की ओर सीधा करें। ठीक है, पकड़ बना के रखें, पकड़ नहीं छोड़नी। अब पकड़ ऐसी बनाएं कि घुटना आपका बिल्कुल सीधा रहे, टांग खींची रहे और दोनों हाथों से टांग पर दबाव बनाएं और घुटने को अपने माथे की ओर खींचे और सीधा करें। ठीक है, हाँ, ऐसे ही टांग को अपनी तरफ खींचे, फिर वापस सीधा करें, फिर खींचे, फिर सीधा करें। काउंटिंग से 5 से 6 बार इसको करें। आपके कूल्हे के जोड़ पूरी तरह खिंचाव में आते हैं। जो टांग नीचे है उसका पंजा खींच के रखें। धीरे से वापस आए, पकड़ छोड़ते हुए टांग को नीचे ले आए।
इसी अभ्यास को विपरीत टांग से करें। लेफ्ट टांग को ऊपर उठाएं, पकड़ बनाएं, पकड़ बना दी। अब घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, टांग को ऊपर की ओर खींच दें, पंजे को आकाश की ओर खींच दें। यस, पकड़ बनी हुई है आपकी। कंधे भी खिंचे हुए हैं क्योंकि आपने टांग सीधी करी तो खंजों पे खिंचाव आया। ठीक है, अब यहीं से श्वास खाली करें, टांग को मोड़ें, एड़ी को जंघा पर दबाएं, फिर सीधा करें, मोड़ें, वापस। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पकड़ बना के रखें, टांग सीधी रहेगी ऊपर, रोक ले। ठीक है, अब घुटने को अपने सिर की ओर खींचें, टांग को सीधा रखने का प्रयास करें। 5 से 6 बार पूरा खिंचाव दें। घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, टांग बिल्कुल सीधी। धीरे धीरे वापस आए, पकड़ छोड़ते हुए दोनों टांग नीचे। एक साथ दोनों टांगों को ऊपर उठाएं, पकड़ बनाएं। ठीक है, अब फिर से अपने घुटनों को सीधा रखने का प्रयास करना है, पंजों को आकाश की ओर खींच देना है। ऊपर उठाओ, टांगे सीधी करो, अभी मोड़नी नहीं है, ऊपर रखो। यस, बस सिर्फ उंगलियों को उंगली मिलाकर आपको पकड़ बनानी है, टांगों को सीधा रखना है, घुटने को सीधा रखना है। ठीक है, अब यहीं से टांग को मोड़े एक साथ दोनों को, फिर सीधा करें, मोड़े, सीधा करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टांग को सीधा करके रोके। कूल्हे में, घुटने में, दोनों में लाभ मिलता है इस एक्सरसाइज। पकड़ बना के रखें। ठीक है, अब पकड़ ऐसी बनी हुई है, घुटनों को सीधा रखने का प्रयास करें। ठीक है, अब घुटनों को माथे की ओर प्रेस करें अपने, और फिर सीधा करें। वेरी गुड। कई बहनों के तो अच्छी तरह लग जा रहे हैं घुटने। प्रतिदिन अभ्यास से ऐसा संभव है। कमर के दोष भी समाप्त होते हैं, कूल्हे के दोष समाप्त होते हैं, घुटने की ग्रीस नहीं बनती ना, वो लेट के इस अभ्यास को करें, टांगे ऊपर नीचे, तो घुटने के दोष भी समाप्त होंगे, कटोरी में लाभ मिलेगा। वापस आए, पकड़ छोड़ते हुए दोनों टांगे एक साथ नीचे ले आए। ठीक है, अब दोनों हथेली के पृष्ठ भाग को अपने कूल्हे के नीचे हल्का हल्का लगा लें। टांगे सीधी, पंजे खींचे हुए, श्वास भरते हुए दोनों टांगों को एक साथ ऊपर की ओर उठाएं। अब दोनों हथेलियां हमारे कूल्हे के नीचे हैं, पृष्ठ भाग, तो हमें थोड़ा सा सहारा मिल जाता है ना, हल्का सा पोर्शन ऊपर की ओर आता है। तो जब हम टांगे ऊपर उठाते हैं तो खिंचाव शक्ति कम लगानी पड़ती है। ठीक है, अब उठा लिया ना, टांगे सीधी कर दो, घुटने सीधे कर दो, करो, खींचो ऊपर। हाँ, श्वास भरो। श्वास खाली करते हो दोनों टांगों को एक साथ नीचे, श्वास भरते हो ऊपर। ठीक है, सिर्फ 5 बार इसको कर दो आप, लेकिन घुटने सीधे रहने चाहिए अगर 5 बार कहा है तो। अगर घुटने मोड़ोगे तो फिर 10 बार कर दिया जाएगा। श्वास खाली करते हुए दोनों टांगे एक साथ नीचे जाएं, श्वास भरते हुए ऊपर आए। बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है ना।
5 बार करने के बाद वापस आए। अब हथेलियों को कूल्हे की साइड से हटाते हुए आसन पे रखें, टांगे नीचे, पंजे खींचे हुए। ठीक है। अब दोनों एड़ियों को आसन से 2 से 3 इंच इंच है ना, इंच ऊपर उठाएं। चलो 4-5 इंच उठा लो, 2-3 इंच में कंफ्यूजन हो रही है, 6 इंच उठा लो, है ना। अब इसको दोनों उठी हुई टांगों को दाएं बाएं, दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ दाएं ले जाएं, बाएं ले जाएं। यस, हाँ, दोनों को एक साथ लेके जाना है बहन जी, दाएं बाएं, दोनों टांगे मिली हुई। यस, बहुत अच्छा, सही कर रहे हैं। देखो कूल्हे पे कितना सुंदर करो भाई, कैसे वापस आ गए, करो। कूल्हे पे कितना सुंदर प्रभाव आ रहा है, बहुत बढ़िया। कुछ बहनें तो रुक गई, करो बहन, क्यों रुक गई? बहुत बढ़िया। चलो धीरे धीरे वापस आ जाएं और सब आसन में विश्राम करें। सब आसन में जब विश्राम करेंगे, अब आपको सिर्फ अपने रीढ़ को देखना है और अपने कूल्हे को देखना है। बहुत सुंदर प्रभाव मिलता है, लाभ मिलता है, अच्छा लाभ मिलेगा कूल्हे पर। इसके कूल्हे में दर्द रहता हो, कूल्हे की साइड की चर्बी है ना, घुटने में दोष रहता हो, घुटने से नहीं चल पाते हैं, दर्द रहता है दिन में, तो आप इस अभ्यास को करें लेकर, घुटने में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल शरीर शांत, कोई हलचल ना करे, सिर्फ आंतरिक शरीर में हलचल को मचने, और उस हलचल को देखें कि जब आप अपने अभ्यास करें तो अंदर के आंतरिक अंग भी प्रभाव में आ रहे हैं। खिंचाव आया, दबाव हुआ, नसें पूर्णतः खिंचाव में आ गई। जहाँ सेल्स नहीं बन पा रहे थे वहां सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। जब प्रतिदिन आप अभ्यास करते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन आपके शरीर के भीतर जाती है। धीरे धीरे एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ पैरों में कंपन करें। अब शरीर को बिना घुटने मोड़े करवट लेकर मोड़ें। कोने का स्टैंड बनाएं, आसन पर उठकर बैठ जाएं। Connect with UMass and enjoy the superior sound quality. The Bluetooth device is ready to pair. सिंहासन की स्थिति बना लें। सिंहासन की स्थिति बनाएं। दोनों घुटनों में दूरी करते हुए दोनों हाथ दोनों घुटनों के मध्य, कमर को नीचे की ओर प्रेस करें, गर्दन को ऊपर की ओर करें। ठीक है, और श्वास भरें, जीवा को बाहर निकालते हुए सिंह की तरह करते हैं। वापस आए, वापस आके हाथों को रगड़ लें, गले की मसाज करें। सिंहासन प्रतिदिन करने से थायराइड पैराथायराइड के दोष समाप्त होते हैं। सर्दियों में करने से गले की खराश खत्म, खांसी, हाँ, इसमें भी रिलैक्स है ना। आइए सलाइवा को अंदर ले लें। ये जो सलाइवा है बहुत लाभकारी है। जब आप सलाइवा को भटकते हैं तो बहुत आपके लाभ मिलता है पेट में। जिसको एसिडिटी की समस्या रहती है, पेट में प्रॉब्लम रहती है, उसको इस सलाइवा से लाभ मिलता है, क्योंकि पेट के एसिड को ये कम करता है। ठीक है, चलिए अब हंसने की बारी आती है। ठीक है, हंसना भी जरूरी है, हंसने से भी बहुत लाभ मिलते हैं।
ठीक है, अगर नकली गैस होगी तो नकली गैस लो, असली गैस तो असली गैस। ठीक है, सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट आनी शुरू हो गई। तो इसको हम तेज तेज हंसेंगे, पहले ताली वादन करेंगे फिर हंसेंगे। दोनों हाथों पर रोके, थोड़ा सा चलाएं दाएं बाएं, थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और नीचे लाएं, फिर से 3 बार खिलखिला के हंसेंगे। ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ठीक है, अब आसनों के बाद प्राणायाम की बात है ना। प्राणायाम के लिए सभी एक सुखद स्थिति ऐसी बनाएं कि आपको बार बार चेंज न करने, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी आप स्थिति में बैठ सकते हैं। अगर आपके कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, तो आप दीवार का सहारा लेके बैठ, लेकिन स्थिति में बदलाव कम से कम करने की कोशिश करें। कमर को सीधा कर दें, यस, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर सीधी। 1 से 2 बार गहरी लंबी श्वास लें, धीरे धीरे श्वास खाली करें, धीरे धीरे भरे, धीरे धीरे खाली करें, धीरे धीरे भरे, धीरे धीरे खाली करें, धीरे धीरे भरे। अब इसी अभ्यास को भस्त्रिका प्राणायाम में बदल दें। श्वासों को थोड़ा तेजी से लेना शुरू करें और तेजी से छोड़ना खाली करें। कम से कम 20 बार तो श्वासों को लेना है और छोड़ना है। ठीक है, अधिकतम श्वास को भरे और रुके, क्षमता अनुसार रुकने का प्रयास करना है। ठीक है, जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, क्षमता बढ़ जाती है लंग्स, है ना, चाव आ जाता है लंग्स में। ऐसा लगता है जो छोटे छोटे छिद्र बनते हैं ना, उसमें खिंचाव आ चुका है, वहां हल्का सा पैन भी होना स्टार्ट हो जाता है ना। जिसका हाई ब्लड प्रेशर हो, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम, थोड़ा धीरे धीरे कर, लंबी गहरी सांस है। चेहरे की आकृति बिल्कुल नहीं बिगाड़नी, सिर्फ चेहरे पे प्रसन्नता रखनी है और अपनी आवृत्ति को करते रहना है। फिर से शुरू करेंगे। श्वास को भरे और रुके। देखो जो नए साधक है, उनके हो सकता है कमर में या पसलियों में हल्का सा खिंचाव आएगा, तो ऐसा लगेगा दर्द भी हो रहा है। ठीक है, तो नए हैं, जब हम खींचते हैं ना, शरीर की जब वायु को हम अंदर की तरफ से खींचते हैं, सारी नसें खींचती हैं, पसलियां भी ऊपर की ओर खींचती हैं, तो जब प्रेशर बनता है तो हल्का हल्का पैस दर्द होता है, घबराना नहीं। ठीक है, चलो तीसरी आवृत्ति करेंगे, अंतिम आवृत्ति। फिर से श्वास भरे, श्वास को भरे, रुके। श्वासों को संभालने,
कुछ क्षण शांत बैठे। बस्ती का ठंड के मौसम में बहुत लाभकारी है, शरीर में मुश्क आ जाती है, जिसको ठंड ज्यादा लगती है, इसके मस्तिष्क में ठंड से प्रॉब्लम है, सर दर्द रहता है, ठीक है। तो प्रतिदिन इसका अभ्यास करना शुरू करें, 30 करें 40 करें, ऐसे श्वासों को काउंट करके करना शुरू करें। उसके बाद जब ऐसे काउंट करके शुरू करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर संगीत के साथ करना शुरू कर दें ताकि टाइमर आपको पता चले। धीरे धीरे वापस आए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या पलट के रख सकते हैं, जैसे भी आप रखें। भस्त्रिका के बाद कपालभाति का अभ्यास करें। एक बार गहरी लंबी श्वास भरें, खाली करें, फिर से भरें, मूल बंद लगाएं और नासिका से श्वासों को झटकना प्रारंभ करें। 1 सेकंड में 1 बार और 60 सेकंड में 60 बार, है ना। इसको भी क्षमता अनुसार करना, जो जैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, इसको थोड़ा तेजी से भी कर सकते हैं। सिर्फ श्वास को छोड़ने पर ध्यान दें, श्वास लेनी नहीं, ठीक है। सिर्फ श्वास को छोड़ेंगे। जब आप श्वास को तेजी से छोड़ते हैं, नाभि रीढ़ मूल से जाके लगती है, जब नाभि बाहर आती है ना, सोते ही श्वास अंदर जाता है, ठीक है। करें। करते रहें, पेट में लाभ मिलता है, पेट की समस्या सारी समाप्त हो जाती है। थक जाए तो वापस आए, पुनः श्वास भरें, ठीक है। फिर से करना शुरू करें।
धीरे धीरे वापस आए। अधिकतम श्वास को खाली करते हुए तीनों बंद लगाए, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। तीनों बंद लगा के महाबंद कहलाते हैं। इसे वायु प्राणायाम भी कहते हैं। प्रतिदिन वायु प्राणायाम करने से पेट के रोग दूर हो जाते हैं, लेकिन आपको उसमें रुकना पड़ेगा। 1 मिनट का, 2 मिनट का होल्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे जब नहीं रुका जाए, श्वास भरे, श्वास तेजी से खाली करें, फिर से पेट को अंदर की ओर खींच के रखें, ठीक है। निष्कासन को ऊपर की ओर खींच के रखें, थोड़ी को कंठकूप से लगा के। इसकी पेट की चर्बी जाता है। 15-15 मिनट का अभ्यास कर लो करते। इसके पेट में समस्या रहती है, आमाशय में प्रॉब्लम रहती है, खाना नहीं पचता है, खाना बहुत कम लगती है, तो सबके लिए बहुत लाभकारी है, ठीक है। 2 बार और करेंगे इसको, वायु प्राणायाम को। श्वास भरे, तेजी से खाली करें, रुकिए। एक बार और, वापस, ठीक है। इसी क्रम में एक अभ्यास और कर लें, अग्निसार क्रिया का अभ्यास, ठीक है। हाथ आपके पलट के रखे हुए घुटनों पर। अब आपको क्या करना है, वायु प्राणायाम में आपने श्वास खाली करके तीनों बंद लगाए थे, यहाँ पर श्वास खाली करके सिर्फ नाभि को अंदर बाहर चलाना है, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। धीरे धीरे काउंट करना शुरू करें, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार। इस आवृत्ति को बढ़ाना शुरू करें। जब आप नाभि को चलाते हैं ना अंदर बार, इससे भी आपको सेम वैसी लाभ मिलते हैं वायु प्राणायाम वाले, और लाभ की जो लाभ है वो बढ़ जाते हैं, जल्दी प्रभाव आने लगता है, ठीक है। पेट की चर्बी कम होती है। जब आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करने लगते हैं तो आप पूरी क्रिया इजीली कर पाते हैं, पेट को अंदर की ओर चला, ठीक है। करें फिर से। एक बार और, वापस आ जाए। वापस आते हुए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, कुशल शांत बैठते हुए पेट पर प्रभाव को महसूस करें। गले को प्रभावित करने के लिए उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करें, ठीक है। ठंड में इस प्राणायाम को भी आप करना शुरू करें अगर आपको गला सही है, ठीक है। गले से सारी शेष तक की समस्या शुरू हो जाती है ठंड के मौसम में। पहले गले में खराश होती है, खराश जब वो ज्यादा जम जाती है, खांसी हो जाती है, खांसी हो जाती है तो आपके चेस्ट में दर्द होने लगता है, चेस्ट में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। कोई बलगम का रूप ले, खराश जमने लगती है, उसकी गंदगी जाती है तो वो बलगम का रूप ले। चले, उज्जयी प्राणायाम के लिए जीभ को पलटकर तालू से लगा लें, ठीक है। और श्वास को वायु की अंदर की ओर खींचना है, हिचकी की तरह। वायु आपके गले से टकराती हुई लग जाए, ठीक है। और अधिकतम वायु को अंदर की ओर खींच के रुकना है, ठीक है। जब ना रुका जाए तो राइट हैंड के राइट अंगूठे से नासिका पे रखें और लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर करें, ठीक है। फिर से श्वास भरे,
करें। एक बार और धीरे से वापस आए। ठीक है, इसी क्रम में गले को और साफ करने के लिए एक अभ्यास को और करना शुरू करें। ठीक है, जिसके गले में प्रॉब्लम है उसको क्या करना है, अभी हिचकी को हम मुंह बंद करके ले रहे थे, जीभ को मोड़ते हुए तालू पे लगाया था, वो इसलिए लगाया था जब हम हिचकी लेते हैं हमारा गला सूखता है, जब जीभ मुड़ी हुई रहती है तो उसमें से रस ग्रंथि एक्टिवेट होती है, तो रस हमारे गले को मिलता है, जिससे गला ढीला होता रहता है। तो इसी क्रम में एक अभ्यास को और करना है। अब हमने इसकी को मुंह खोलकर लेना है, जीभ अंदर रह गया है, तो जिसके गले में थोड़ी सी कसर रह जाती है गला साफ होने में, तो वो गले की समस्या वो भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसको भी 3 से 4 बार करना है, ज्यादा बार नहीं करना। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो वापस आइए। हाँ, गले बिल्कुल साफ हो जाता है। अब हाथों को, हथेली को रगड़ लो एक बार और गले की मसाज कर लो, है ना। गले की सारी नस नाड़ियां, सारी ग्रंथियां खिंचाव में आ गई हैं, गला स्वस्थ हो जाता है। हाँ, और अब भी जो सलाइवा है वो भी घट गई, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। जो भी सुबह के समय की सलाइवा होते हैं उसको गटक लेना चाहिए, वो आपके पेट के लिए लाभकारी होता है। सुबह जब आप पानी पीते हैं ना, तो पानी भी आपको बासी मुंह पीना है, खुला करके नहीं पीना पानी। पानी भी ऐसे पीना है, 5 से 6 गिलास पानी पीना है सुबह। जब आप प्रतिदिन पानी आप पी जाते हैं निहार, ठीक है, तो आपके पेट में जो प्रॉब्लम्स रहती है वो दूर होती है, पेट आपका साफ रहता है। इसी क्रम में अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम। ये जो आपको 4 से 5 प्राणायाम बताए, तो इसी क्रम से प्रतिदिन कर लें, रोज आधा आधा घंटा, तो आपकी आधी समस्या दूर हो जाएगी इससे। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, ध्यानात्मक प्राणायाम है, ध्यान इसी प्राणायाम में बैठ के करेंगे। प्राणायाम मुद्रा बनाएं, लेफ्ट से शुरू करें, राइट से खाली करें, राइट से भरें और लेफ्ट से खाली करें। सिर्फ अपनी श्वासों को आपको देखना है, गंभीरता पूर्वक देखना है, श्वासों को देखना कैसे अंदर और कैसे बाहर जाती है। क्या टेक्निक्स ऐसी लगी हमारे शरीर में कि श्वास को हमें लेनी ही नहीं पड़ती, स्वतः ही अंदर स्वतः ही बाहर। उन श्वासों को आप देखो तो सही कैसे अंदर बाहर जा रही है, सारा ध्यान वही लगा दो, नेत्र बंद कर लो, बिल्कुल शांत मन कर दो।
नेत्रों को बंद रखें और अपने हाथों को नीचे ले आए। जब लेफ्ट साइड से श्वास आपकी बाहर आए, अपनी आवृत्ति को पूरा करें। ठीक है, अब आपने सिंगल सिंगल श्वासों को देखा, आप दोनों श्वासों को एक साथ देखिए कुछ क्षण के लिए, कैसे अंदर और बाहर। चेहरे पे प्रशंसा का भाव। जब श्वास लें तो सफेद कलर का ध्यान करें, व्हाइट कलर, शुद्ध ऑक्सीजन आपके शरीर के भीतर जाती है। आपकी नासिका में ऐसे फिल्टर लगे हैं कि वातावरण में कई सारी चीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी मिनरल्स होते हैं, तो सिर्फ आपके जो फिल्टर्स है सिर्फ वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं, वो आपके शरीर के भीतर लेके जाते हैं। फिर श्वास को खाली करें, तो काले कलर का ध्यान करें, ब्लैक कलर, कार्बन डाइऑक्साइड, गंदगी आपके शरीर से भीतर से बाहर की ओर आती। ध्यान की अपनी बहुत लंबी समय की बाध्यता, अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पे ले जाएं। तिलक बिंदी वाले स्थान को कुछ क्षण देखें। दर्शन केंद्र, अंधकार से उजाले की ओर परम पिता परमात्मा के दर्शन करें और संकल्प ले कि मैं प्रतिदिन योग करूंगी और अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करूं और स्वयं भी योग से जुड़कर औरों को भी योग से जुड़ने की प्रेरित करें। यहाँ से वापस आने के लिए एक बार ओम उच्चारण और फिर शांति पाठ, गहरा लंबा श्वास करें। शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति देव शांति सामा शांति 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 शांति। कुछ क्षण शांत रहें, किए गए पाठ का मानसिक अवलोकन करें। इस विश्व में सब तरफ शांति व्याप्त हो। दोनों हाथ उठाते हुए प्रभु को नमन करें, हाथों को रगड़ें, तेजी से ऊष्मा लाएं। इस ऊष्मा को अपने चेहरे पे धारण करें, सिर पे धारण करें एवं संपूर्ण शरीर पर, दुख दर्द वाले स्थान पर अवश्य लगाएं। एक बार फिर हाथों को रगड़ें तेजी से और हथेलियों को अपने आंखों पे रखें, पलकों पे रखें। गर्माहट को महसूस करें, धीरे से हाथों को नीचे लाएं, उंगलियों के छिद्र में प्रकाश को देखते हुए पलकों को सहलाएं और धीरे धीरे नेत्र को खोलें। आप सभी को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम। ऐसे योग करते रहें, रोज चलते रहे। आप सभी का धन्यवाद, ऐसे ही प्रसन्न रहे। ठीक है, चलिए अब
आगे आदरणीय सर। ओ नमस्कार आप सभी को। धन्यवाद आज की टीम का। बहुत सुंदर साधना आपके द्वारा, कुछ नई नई क्रियाएं भी आपके द्वारा कराई गई। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। आशा है सभी साधक साधिकाओं को भी आज की साधना करने में आनंद आया होगा। इसी प्रकार से आते रहें, जुड़ते रहें, रोज की साधना करें। और जैसा कि सर्दी का मौसम चल रहा है, प्रदूषण का समय भी चल रहा है और सर्दी का मौसम भी चल रहा है, तो इन दिनों में ऑनलाइन साधना से बढ़िया कुछ नहीं है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने जो भी सोशल मीडिया माध्यम है उन सभी पर इस लिंक को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में साधक साधिकाएं इससे जुड़ सकें और अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो आप उसी का लाभ उठाइए, सभी से अनुरोध है, सभी करें इसको, ठीक है ना। खाली सुन करके कान से निकाल ना दें, एक तरफ से सुन करके दूसरी तरफ से निकाल ना दें। इस क्रिया को आज सभी के सभी करेंगे, चाहे आपका व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं या आपका फेसबुक पर पेज है, तो वहां पर आप इस लिंक को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक साधक साधिकाएं इस लिंक के माध्यम से यहाँ जुड़ सकें और लाभ ले सकें। दूसरी बात, रविवार को जैसे ही आपको मालूम है कि 6:30 से 7 के बीच में ध्यान का हम लोग कार्यक्रम रखते हैं, तो इस बार भी होगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि उसके लिए भी आप अधिक से अधिक साधक साधिकाएं उस कार्यक्रम से भी जुड़ने का प्रयास करें और प्रत्येक रविवार को 6:30 से 7 के बीच में आप लोग साधना के पश्चात आप जुड़ने का प्रयास करें, औरों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे आप, ऐसी मुझे आशा है, उम्मीद है। धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से करते हुए चलते हैं आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी की ओर। गुप्ता जी, आज के शुभ संकल्प और फिर साधना का समापन। आदरणीय भाई जी, एक इंफॉर्मेशन और देनी थी, शायद मैंने लास्ट क्लास में भी दी थी, वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 17 दिसंबर को हम एक विजय मैराथन का आयोजन कर रहे हैं, सोल्जर रैथन, जो 16 दिसंबर को वार हुई थी, जिसमें हमने विजय प्राप्त करी थी 1971 में। उसके उपलक्ष्य में इसका आयोजन हो रहा है। ये सारे आर्मी एंड सोल्जर्स पे समर्पित है और सभी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। और 3 किलोमीटर की सिर्फ ये वॉक या रन, आप जो आप कर सकते हैं वो आप करें। तो लोनी बलराम नगर में आप सभी आमंत्रित हैं, आप सभी आए और स्वयं भी आए, औरों को भी साथ लाएं। इसका टाइम भी हमने आप ऑनलाइन के अकॉर्डिंग ही रखा है। हम इसको सुबह 7 से 8 वार्म अप का टाइम है और 8 बजे से इसको मैराथन को शुरू करेंगे और 30 से 40 मिनट में ये मैराथन पूरी हो जाएगी, यानी 10 साढ़े 10 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे। तो आप जरूर इसका हिस्सा बने, समय निकालें और जरूर आए, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए विष्णु हरि गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरुणा जी, आदरणीय रवि भाई जी। आशा है भाई रवि जी ने जो अभी संदेश दिया उसी के लिए सभी लोग तैयारी करेंगे, प्रयास अवश्य करें। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।